कर्ता कर्म एग्जाम्पल्स. There's a lot of echo. कर्ता कर्म का एग्जाम्पल नहीं, विषय का नाम है कर्तृत्व का मूल अज्ञान। ठीक है, Okay. कर्तृत्व का मूल जो है वह अज्ञान है। यह विषय हमारा चालू हुआ है। 57 नंबर का कलश हमने देख लिया था, 58 नंबर से हमको देखना है। और जैसा मीना जी ने कहा एग्जाम्पल, क्योंकि अमृतचंद आचार्य इस बात को एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझा रहे हैं बार बार, तो ऐसा कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि विषय इतना सुंदर है, एग्जाम्पल्स का विषय है, ऐसा कह दिया तो वो भी गलत नहीं है, चलेगा। 58 नंबर का कलश हमारे पास आया है। ठीक है, अब क्या बात कर रहा है ये कलश, इसके लिए एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर कह रहे हैं, उक्त कलश में तो यह कहा, यह आत्मा, यह कहा गया कि, एक सेकंड, यह कहा गया है कि यह आत्मा अज्ञान के कारण परमी तथा रागादि में एकत्व मानता है। अज्ञान का हमने गजराज वाला एग्जाम्पल देखा था, राइट, Yeah. हाथी वाला देखा था। और जो श्रीखंड को एक सा मानता है, श्रीखंड को गाय का दूध मानता है, अज्ञान के कारण पर में तथा राग आदि में क्या कहते हैं, एक तो मानता है। अब आगामी कलश में यह कह रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान में होकर भी यह आत्मा पर का और रागादि भावों का कर्ता बनकर आकुलित हो रहा है। मेन बात है आकुलित हो रहा है। भाई अगर मैं आपसे Yeah. कहूँ भाई, आप किसी पर पदार्थों की करता है, ठीक है, लेकिन उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो पर का कर्ता होने से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ना आप नरक में रहेंगे, ना आपको पाप लगेगा, ना आप संसार में घूमेंगे, तो फिर हम कर्ता कर्म की मान्यता करते रहें, राइट। इफ देर इज नो लॉस तो क्यों उसको छोड़ना है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि आकुलता, कर्ता कर्म करके रागादि भावों का कर्ता करके हमको आकुलता हो रही है, हमको परेशानी हो रही है। वो आकुलता कैसी हो रही है उसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल अमृतचंद आचार्य ने दिया है 58 नंबर के कलश में। आपने पक्की बात है सुना होगा ये एग्जाम्पल पहले, जरूर कई बार ये आ चुका है। देखिए शारदीय विक्रम छंद है, मैं पढ़ता हूँ। अज्ञानानमृतस्निका जलधिया धावन्ति पातुं मृगा, अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगा, ध्यासेन रज्जौ जनाः, अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणात्, करणाद वातो, क्योंकि नीचे वो है ना, वातो तरंगाभिवत्, शुद्ध ज्ञानमया अपि स्वयममि कर्तृभवन्त्याकुलः। ये जो तृष्णा है, मृग तृष्णा, पता है आपको मृग तृष्णा के लिए किसका एग्जाम्पल देते हैं? कौन सा एग्जाम्पल आता है मृग तृष्णा के लिए? मिराज ना, डेजर्ट में पानी यस, के लिए. यस, बस वो यही समय सार कलश 58 से आया है। हम बार बार कहते हैं ना मृग तृष्णिका का उदाहरण, उदाहरण, तो वो यहाँ से आया है। हम्म. देखिए, अज्ञान से ही भागते मृग, रेत को जल मान कर, अज्ञान से ही डरे तम में रस्सी विषधर मान कर, ज्ञान में है जीव पर अज्ञान के कारण, अहो वातोद वेलित उदधिवत, करता बने आकुलित हो। एक दो और तीन, तीन उदाहरण दिए हैं, ठीक है। ये सीरीज अपन ऐसे ही पढ़ेंगे कि आप लोग कलश को पढ़ो, फिर आप लोग के ओवरव्यू में जानूंगा, फिर मैं कलश का अर्थ करूंगा। एक बार वापस से कलश पढ़ता हूँ, क्या समझे आप कलश से? विषय क्या चल रहा है? कर्तृत्व का मूल अज्ञान, ठीक है। अज्ञान से ही भागते मृग,
रेत को जल मान कर, अज्ञान से ही डरे तम में, रस्सी विषधर मान कर, ज्ञानमय है जीव पर, ज्ञान के कारण अहो, वातोद्वेलित उदधिवत, कर्ता बने आकुलित हो। फिर स्टार्ट विद ज्योतिका जी। क्या समझे आप हिंदी पद्य बात पढ़ के? 58 नंबर के कलश में क्या बात आ रही होगी? हाँ, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। पहली बात को मृग रेत को पानी समझते उसके पीछे जाते हैं। दूसरी बात जो रस्सी है उसको सांप समझ के डरते हैं। और तीसरी बात कोई भी बात में आकुलता होती है। ये ठीक है, ये तो बात सही है ये आपकी। आकुलित, ठीक है, जो आकुलता है ना भाई, तो वहां पे हाँ, क्या कहते हैं कि रस्सी पड़ी थी, अब रस्सी से हमको कोई हार्म है क्या, कोई डेंजर है क्या? नहीं है। पर जैसे मुझे लगा, लगा वाली बात है ना, जैसे मुझे लगा कि सांप है, मैं घबरा गया। सांप था क्या? नहीं नहीं, था। क्या रस्सी से मुझे कोई नुकसान था क्या? नहीं नहीं, था। फिर भी मैं आकुलित हुआ कि नहीं? मैं डरा हाँ, कि नहीं? आप हाँ, वैसे ही, मैं पर पदार्थों का करता हूं क्या? नहीं। नहीं, पर मैं मान रहा हूं क्या? मैं मान मैं रहा हूं। करता हूँ। इसलिए मैं आकुलित हूँ। हाँ। बात समझ आई? बस सिंपल से खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। हाँ मीना जी, योर ओवरव्यू प्लीज। सॉरी। आपका ओवरव्यू इस कलश के बारे में, आप क्या समझे? ओ अज्ञान में हम क्या करते हैं तो मृग, डेजर्ट में मृग रेत हम तरस लगती है तो हाँ। जल के पाछे पीछे दौड़ता है। और अंधारा में रस्सी है तो हम मानते हैं कि ये सांप है तो डर जाते हैं। और जीव तो ज्ञानमय है। अज्ञान के कारण कर्ता मानते हैं और आकुलित होते हैं। जी, चलिए प्रवीणा जी आप बताइए। अ, जैसे मीनाबेन और ज्योतिबेन ने बताया कि अज्ञान के कारण मृग मृग को पता नहीं है कि वो पानी नहीं है, पर तृषा लगी है तो फिर वो मृग जल के पीछे भागता है। और अज्ञान के अंधकार में हम उलझे तो हैं, वैसे जैसे कि अंधकार में अगर रस्सी पड़ी है तो हमें लगता है कि वो सांप है, तो हम डर जाते हैं उससे। और नीचे लिखा है कि वादो द्वेलित उद्द दिवत, उसमें संस्कृत में भी ऐसे लिखा है। अम, ये अपना ज्ञान करणम वातो तरंग अब्धिवत। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे पवन आता है और उछलता है समुद्र, तो जैसे आकुल मतलब तरंग उसकी उठती है। समुद्र तो वैसे स्थिर है, पर जैसे पवन आया और वो उछलित होता है, ऐसे हमारी अज्ञान के कारण हमारे विकल्प उछलते हैं। अ, ये करते हैं कि उद्वित कर और कर्ता बन जाते हैं हम सब चीजों के। तो सारे कर्ता बनने के कारण सारे विकल्प उठे हैं संसार के, और उसी लिए हम आकुलित है। अगर हम समझे कि हमारा आत्मस्वरूप क्या है, ये अज्ञान टल जाए, तो वो सब आकुलता मिट जाएगी। वो हम ये नहीं चारों, समझे हैं, इसीलिए हम आकुलित हुए हैं। ये अच्छा बोला प्रवीणा जी ने, क्योंकि मैं
पूछने वाला था, अगर प्रवीणा जी को नहीं पता था, तो वातोद्वेलित उदधिवत इस शब्द का क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने बता दिया। मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा अभी संस्कृत कलश में। लेकिन मेरा एक प्रश्न है आप तीनों से कि सबसे पावरफुल लाइन चारों में से कौन सी लगी आपको? क्या कौन सी लाइन पावरफुल है चारों में से? दीपिका जी बोलना चाह रहे हैं। लास्ट लाइन अकुलित। मीना जी लास्ट टाइम कह रही हैं। ज्योतिका जी क्या कह रहे हैं? अम, वो तीसरी लाइन में बोलते हैं ना कि ज्ञानमय जीव है, वो वेरी गुड, अज्ञान के कारण, वेरी वो गुड। चौथी लाइन बोलते हैं। बस बस बस, रवीना जी का आंसर यही है या कुछ और है? वही है। तीसरी लाइन ना। ये चौथी लाइन तो वैसे बात सही है मीना जी, तो एसेंस है। और जो हम कलश पढ़ रहे हैं, कलश पढ़ने का मेन रीजन यही है कि आकुलता बताना है इस कलश में। लेकिन सबसे पावरफुल लाइन, वो तो खैर ये ओपिनियन का डिफरेंस है, लेकिन तीसरी लाइन हमारा भी जरूर बता रही है कि जीव कैसा है। तो आप लोगों ने भी अर्थ अर्थ करते वक्त इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया। पता है क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम संसारी जीव हैं, तो हमको विषय भोग ज्यादा पसंद है, तो हमको एग्जाम्पल वाली लाइन ज्यादा पसंद आई, तो हमने फटाफट एग्जाम्पल अच्छे से समझाए। और एसेंस वाली लाइन क्या है? तीसरी, ज्ञान जी। भाई जीव तो ज्ञान में ही है, लेकिन ये जैसा है वैसा अपने आप को मान नहीं रहा। और फिर जो ऊपर नीचे एग्जाम्पल है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने अपने आप को अज्ञानी मान रखा है। अच्छा, कोई लड़का हो और वो अपने आप को लड़की बोलता है क्या? क्यों? नहीं। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसको पता है मैं लड़की हुई नहीं, मैं तो लड़का हूँ। तो अब ये बात ज्ञान अज्ञान की, जीव ज्ञानी है कि अज्ञानी है? हम कैसे नहीं। हैं? ज्ञानी। आप अपने लड़का आप, लड़का हाँ, अपने आप को पावरफुल मानते हैं ना। है ना? हाँ, तो वो अपने आप, अच्छा, और लड़की को सेंसिटिव मानता है। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल अग्री नहीं करता। वुमेन्स आर मोर पावरफुल। ठीक है। तो ये जो बात है, मैं जानता हूं मैं ज्ञानवान हूँ, और अगर आपको वो कह दे बुद्धू, बेवकूफ, अज्ञानी, आपको बात पसंद आएगी कि नहीं? लेकिन नहीं। हम दिन से रात तक अनादिकाल से काम तो अज्ञानी जैसे कर रहे हैं, तो अपनी सच्चाई कोई हमको याद दिला रहे हैं तो उसमें बुरा क्या मानना? हम ज्ञान में हैं, लेकिन हमारे सारे काम है तो अज्ञानी की तरह। क्योंकि मेरे को ज्ञान है कि भैया रस्सी है, रस्सी मेरा नुकसान नहीं कर सकती, मेरा नुकसान तो सांप कर सकता है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन मेरा ज्ञान ऐसा होगा कि मैंने रस्सी को सांप मान लिया और मैं डर रहा हूँ, डर रहा हूँ, डर रहा हूँ। वो जो हिरण है, हिरण को पता है कि क्या है? डेजर्ट है, रेगिस्तान है, यहाँ पर नहीं पानी हो सकता। लेकिन फिर भी क्या है, उसको उम्मीद है कि भाई पानी है, पानी है, पानी है। और एक और बात मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जब आप ये उदाहरण बता रहे थे मृग, हिरण का और पानी का, कि वो रेत दूर से देखता है, उसको रेत धूप से चमकाती है तो ऐसा लगता है कि पानी हो, वो उसके पास जाता है। ऐसे करते करते भागते 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 वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। बात समझ आई? पानी तो उसको मिलता नहीं है, मृत्यु भी उसकी वही हो जाती। वैसी मैं, हम और आप संसार में पर पदार्थ का कर्ता बनकर लगे हैं, हमें सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छा पैकेज हो जाएगा, अच्छा घर हो जाएगा, अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छे बच्चे हो जाएंगे, बच्चे मेरी अच्छी बात मानेंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, वो मुझे प्यार करेंगे, तो हम सुख, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। मिलता है क्या? और हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाते। ये ये सीखना है हिरण हमारे उदाहरण से। देखो संस्कृत कलश पे आ जाते हैं। अब देखो, अज्ञानात, अज्ञानात मतलब अज्ञान के कारण मृग तृष्णिकाम, मृग मतलब हिरण, तृष्णा मतलब अपनी प्यास को बुझाने के लिए, जल दिया, जल की तरफ, धावंती, धावंती भागता है, कौन? मृगा, हिरण, पातुम पाने के लिए, किसको पाने के लिए? जल को पानी। पाने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए भागता है रेत के पीछे। किसके कारण? अज्ञान के कारण। और अज्ञानातम, असी, असी मतलब मैं स्वयं, हम स्वयं अज्ञान के कारण क्या होते हैं? भुजगाध्यासेन रज्जौ जना, द्रवंती, द्रवंती मतलब बिना देखे, भुजगा ध्यासेन, भुजगा ध्यासेन मतलब यहाँ पर भी रस्सी को क्या मान लेते हैं? रज्जौ, रज
साफ जान लेते हैं, साफ मान लेते हैं। अज्ञानात, अज्ञान के कारण से। विकल्प चक्र करणात, विकल्प चक्र में हम किस प्रकार फंसे हुए हैं। अब आएगा उस शब्द का अर्थ। किस शब्द का अर्थ हिंदी पद्यानुवाद में पढ़ा था ना ये, वातोदवेलित उदधिवत। इस शब्द का अर्थ क्या है, क्या बोला कि जैसे समुद्र है और समुद्र में हवा आई, बहुत तेज हवा आई, तो पानी कैसा होता है, एकदम हाई टाइड्स लो टाइड्स, आपको पता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होना। हाँ, वैसे ही ये आदमी की सांस से ऊपर नीचे होती है, होती है कि नहीं। बाप रे, मेरा बच्चा कहाँ गया, वो कहीं हॉस्टल पढ़ने गया, बाहर पढ़ने गया, तो वो खा पी रहा हुआ कि नहीं हो रहा। आपके हस्बैंड को घर आने में थोड़ी देर हो जाए तो ऊपर नीचे सांसें हो जाती है कि नहीं। कहाँ हो अभी तक आए नहीं। आपका बच्चा घर आज वापस आ रहा है, तो अभी तक वो नहीं आया, तो कहाँ है, आया नहीं। सांसें ऊपर नीचे हो, जैसे वो कहते हैं समुद्र ऊपर नीचे हो रहा है, वैसे ही आदमी ऊपर नीचे होता है। किस बात से, आकुलता के कारण से। जैसे हवा के झोंके से पानी में, समुद्र में उत्तरंग निस्तरंग अवस्था, पता है उत्तरंग मतलब ऊपर उठना, समय साल के शब्द ही है। उत्तरंग निस्तरंग अवस्था, उत्तरंग मतलब समुद्र की लहरों का ऊपर जाना, निस्तरंग मतलब नीचे आना। वैसे हमारी सांसें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्यों, क्योंकि हम अज्ञान से पर पदार्थ का कर्ता माने हैं। और देखो, पर पदार्थ का कर्ता मानते तो एक हमारा नुकसान सबसे बड़ा पता है क्या होता है। सबसे बड़ा नुकसान नहीं होता है कि हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे अकॉर्डिंग चले, या जैसे मैंने सोचा है वैसा हो। कर्ता मारने से, भाई अब आप नया घर बना रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं, भाई ये दीवार इस कलर की हो तो इस कलर की ही हो। थोड़ा सा उसको चेंज कर दे कॉन्ट्रैक्टर, तो आप चढ़ जाते हो उस पे। ऐसा घर चाहिए तो ऐसा ही चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए तो ऐसी ही चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए तो ऐसा ही चाहिए। बच्चे पढ़ाई करे तो बच्चे ऐसी ही पढ़ाई करे, इतने ही नंबर उसके हैं। अगर कर्ता मानने के बाद हम रुक जाते तो फिर भी ठीक, लेकिन हम कर्ता मानने के बाद इतना उसमें घुस जाते हैं, उसको इतना अपना मानते हैं कि पूरी दुनिया को हमारे अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपने क्रमबद्ध पर्याय का नाम सुना है। क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक दादा ने जो लिखी है, उसमें यही हाँ, बात उनने बोली है। जिसको क्रमबद्ध स्वीकार नहीं है, वो यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया उसके हिसाब से चले। मुझे बताओ, आपने सोचा था कि आपको दीवार पे येलो कलर करना है, और येलो की जगह उसने क्या कहते हैं पिंक कर दिया, तो ये बात क्रमबद्ध है कि नहीं है। ये तो पहले से लिखा था कि भाई ये दीवार पिंक ही होगी, तो कितना येलो येलो कर लो। उसको नहीं पता कॉन्ट्रैक्टर को, उसने पिंक कर दिया। तो अब ये आदमी क्यों घबराएगा, क्योंकि मैं इस दीवार का करता हूं, तो मेरे को ये दीवार येलो चाहिए थी, तो ये येलो क्यों नहीं है, ये तो पिंक है, तो वो घबराएगा कि नहीं। और जहां हम्म, वो समझ गया भाई मैं इसका करता हुई नहीं, तो इसके साथ जो ना वो फिक्स्ड है। भाई ये पिंक होनी थी तो दीवार पिंक हो गई, बात खत्म। आकुलित होगा क्या, होगा क्या, इतनी सी नहीं, कितनी सी बात है, इतनी सी बात है। और इतनी सी बात समझने में मैंने कितने जन्म बर्बाद कर दिए अपने, कितने काल लगा दिए। चलो अगला क्वेश्चन, आगे और कितने काल बर्बाद करने हैं। नहीं करना। सर, हंसी इसलिए आ रही है कि आपने सारे अपने विकल्प बता दिए कि मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, पैसा कमाऊंगा, हम्म। करियर, ये सब हमने तो कर लिया है, आपके हाँ विकल्प अभी बाकी है। हाँ। पर इतने लड़ाई झगड़े हमारे संसार में हो चुके हैं। आई विश कि आपकी एज के होते तब हम वो टोडरमल स्मारक में गए होते, तो हमारी लाइफ में बहुत कम झगड़े होते हैं। अब आप परमागम में तो आ गए, लेकिन एक ही बात है, दोनों भाई बहन है ना। पर आप और इस उम्र में आए ना, उससे पहले तो हम्म, बहुत सारे कर्म बांध लिए, बंधन हो गया। कोई बात नहीं। अब छुड़ाने की उम्र थोड़ी ना होती है, अंतर मुहूर्त में कल्याण हो सकता है। सच भरत बात है। चक्रवर्ती का जब हो सकता है, 6 खंडों को जीत कर, इतना कुछ विषय कषाय में रम कर, तो फिर हमारा क्यों नहीं हो सकता। चक्रवर्ती जैसे किसी के पास वैभव तो है नहीं, हम में आप में से किसी के पास। इतना तो हमारे पास नहीं है जितना उनके पास था। उनसे तो कम ही विषय है हमारे पास, और कम विषय मतलब कम कषाय है। तो जब वो बन सकते हैं भगवान, वो भी सुपर फास्ट स्पीड से, तो हम क्यों नहीं बन सकते, बन सकते। आगे, तो जो ये बोला ना, उत्तरंग लब्धि जो उत्तरंग निस्तरंग अवस्था हो रही है, उसको छुड़ाने का क्या उपाय है।
उसको छुड़ाने का उपाय है शुद्ध ज्ञानमया अपी, कि यह जीव ज्ञानवान हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अपी मतलब शुद्ध ज्ञान में होने पर भी स्वयं अभी, स्वयं अभी मतलब खुद को ये कैसा जानता है, कर्त्री। कर्त्री मतलब स्वयं को कर्ता, भवंत भवंत मतलब जानता है, मैं करता हूं ऐसा मानता है। और ऐसा मानता है तो क्या होता है, आकुलहा, आकुलित होता है। पहले समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो प्रवीणा जी ने जैसे बोला विकल्प, मैंने मेरे सारे गिनवाए, मतलब मुझे भी विकल्प कितने हैं, बात समझ आई है ना। विकल्प तो सब जितने संसार में उन सबको विकल्प है। अब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं कि भाई पाप नहीं करना, कषाय नहीं करना, तो आजकल के बच्चों का आपको पता है वो पहले हमसे पूछते हैं, आप कषाय नहीं करते भैया, आप कषाय नहीं करते, आप करते तो आप हमें क्यों सिखा रहे हैं। बस अब बच्चों की बात तो सही है, लेकिन हमने ये जान लिया कि कषाय नहीं करनी चाहिए, तो हम चाहते हैं कि आप भी ये जान लो कषाय नहीं करनी चाहिए। छोड़ेंगे, छोड़ना तो सबका यथा योग्यता अनुसार होगा ही, लेकिन पहले जानो तो कि क्या क्या छोड़ने लायक है। एक ही उपाध्याय हमने पढ़ा है ना। नहीं, पर इसमें ये है ना सर कि उसमें अनुराग कम है, मंद हाँ कसाई हो जाते हैं। बस वही है। उतना फर्क है, आप भी करते होंगे, हम भी करते हाँ हैं। उनको भी सिखाने से ये है कि मंद कसाई बनो, बस उतनी उसमें आसक्ति नहीं करो। बाकी तो जो अभी मनुष्यत्व लिया है भूमि का अभी, अनुसार तो जो होना है वो तो हो। एक बहुत होना अच्छा ही है। श्रावकाचार्य में एक सेफ वर्ड दे दिया है, भूमि का अनुसार। जैसे किसी को हम्म। नहीं पता हो और उसको बचना हो तो कहते भैया भूमि का अनुसार सबके हो रहे हैं, मेरी भूमिका में जितने मैं कर सकता हूँ उतने तो होंगे। अब मुझे खाना खाना है तो गैस तो जलेगी, मेरे को सांस लेना है, जिंदा रहना है तो मैं सांस तो लूंगा, उसमें जीवों की हत्या तो होगी। लेकिन क्या मुझे आलू ही खा के मैं जीवित रहूंगा, तो ऐसा तो नहीं है। तो आलू का त्याग मैं कर सकता हूँ, ऐसे बच्चे समझ जाते हैं, है ना? चलिए हाँ ज्योतिका जी पढ़िए जिस प्रकार। अनम्यूट। यू आर अनम्यूट ओनली, अच्छा सॉरी। अब आप म्यूट। हाँ नहीं। बोलिए बोलिए। जिस प्रकार अज्ञान के कारण मृग मरीचिका में जल की बुद्धि होने से मृग उसे पीने को दौड़ते हैं, और अज्ञान से ही अंधकार में पड़ी पड़ी हुई रस्सी में सर्प का अध्यास होने से लोग भय से भागते हैं, उसी प्रकार शुद्ध ज्ञानमय होने पर भी ये जीव अज्ञान के कारण पवन से तरंगित समुद्र की भ्रांति विकल्पों के समूह को करने से आकुलित होते हुए अपने आप ही पर के कर्ता होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे आ जाता है 59 नंबर का कलश। सर एक मिनट, हाँ जी। वो रजौ है तो इसका मूल शब्द क्या है तो सप्तमी एक वचन पर। रजत, रजत। रजत। और ये कलश जो दादा ने पद्यानुवाद लिखा है उसमें हरिगीतिका लिखा है, यस। तो वो अलग है हरिगीत से गाने में। और हरिगीति का, हरिगीत जो आप कह रहे हो वो एक से ही गाने में आ जाते हैं, लेकिन हरिगीति का हिंदी का छंद है, संस्कृत का नहीं है हरिगीति का। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था तो हरिगीति का नहीं पढ़ाया, क्योंकि हरिगीति का हिंदी का छंद है, संस्कृत का नहीं। हिंदी के मतलब वो, वर्णों अक्षरों के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। अच्छा, आगे वो दादा ने भी पद्यानुवाद हरिगीत में भी लिखे हाँ और ये दादा का हरिगीत का फेवरेट है, है। हरिगीति का छंद दादा का फेवरेट है, उनने सबसे ज्यादा छंद हरिगीतिका में लिखे। अच्छा, ठीक है। पर आगे हरिगीत लिखा है तो वो भी सेम है। हाँ सेम तरीके से गाना है हरिगीतिका, सेम है। संस्कृत में नहीं लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा, हिंदी संस्कृत में। में नहीं होगा। संस्कृत का तो हमारा जो अगला कलश है 59 वो बसंत लिखा में। ठीक है। नहीं नहीं, आगे जो पद्यानुवाद दादा ने किए हैं हाँ ना उसमें हाँ हरिगीत हाँ, लिखा है, यहाँ हरिगीतिका लिखा है, तो एक इसमें एक ही कुछ। बात है, एक ही बात। अच्छा ठीक है। चलिए देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं कि इस कलश में क्या बात आ रही है। देखिए यहाँ लिखा है, उक्त छंद में, उक्त मतलब इसके पहले वाला जो हमने कलश किया था ना, उस कलश में
अज्ञान के कारण क्या होता है ये बताया था, ठीक है। अज्ञान के कारण क्या होता है, एक शब्द में क्या आंसर दोगे आप? क्या होता है अज्ञान के कारण, बताइए। आकुलता। आकुलता। आकुलता, ठीक आकुलता। है, यह बताया गया है। और अब आगे के छंद में यह बताते हैं कि ज्ञान से क्या क्या होता है। बात तो सही है, अज्ञान से क्या क्या होता है, आकुलता। अच्छा, बिना कलश पढ़े आप बता सकते हो, अगर अज्ञान से आकुलता होती है तो ज्ञान से क्या होती होगी? आनंद। आनंद। और आनंद तो है ही। आकुलता का उल्टा क्या होता है? शांति। निराकुल। निराकुलता। 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 आपको पता है कि नहीं पता नहीं, एक ऑयल का ऐड आता था, एक आलमंड ऑयल करके एक ऑयल आता है जो कि कांच की डब्बी में आता था, ठीक है। तो उसका ऐड ऐसा आता था कि वो तेल नहीं लगाओ तो बाकी तेल ऐसे होते थे कि वो सर के ऊपर आपने तेल की डब्बी रखी है तो बहुत बहुत वजन है, तो दुनिया भर के बाकी तेल कैसे हैं, बहुत वजनदार है। और उस तेल को हटा के जब हटा दिया हमने तो सर एकदम कैसा हो गया, हल्का हो गया। मतलब वो डाबर आंवला का तेल एकदम सर हल्का कर देता है। सिमिलरली कर्ता कर्म का बोझ सर पे इतना सारा बोझा है, इतना सारा बोझा है कि सर एकदम भारी हो गया, ठीक है। और जब वो कर्ता कर्म का बोझा चला जाता है तो सर एकदम खुल जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर भारी होता है तो हम आराम कर लो, तो जो आराम हम करते हैं ना सर भारी होने पे, वो नींद होती है मोह नींद, है ना। मोह नींद में जो पड़े, सुना है आपने पूजा पीठी का जो है उसमें मोह नींद में जो पड़े लाइन आती है, नहीं कोई अवकाश। मतलब जो मोह नींद में पड़े हुए हैं उनको तो संसार से छूटने का कोई चांस नहीं है, उनके सामने तो भगवान ने भी हाथ जोड़ लिए, भैया आपका कल्याण हमसे नहीं हो। चलिए 59 नंबर के कलश में देख, कॉन्ट्रास्ट का छंद है ये 58 से। ज्ञान से क्या क्या होता है ये देखते हैं। वसंत ऋतु का छंद है। ज्ञानाद् विचेकतया तु परात्मनोर्यो। जानाति। एक सेकंड, वापस पढ़ते हैं। ज्ञानात् विचेकतया तु परात्मनोर्यो। जानाति हंस इव वः पयसोर्विशेषम्। चैतन्य धातुमचलं स सदाधिरूढो। जानीत एव हि करोति न किंचनापि। तदनुगा दूध जल में भेद जाने, ज्ञान से बस हंस जो। सद्ज्ञान से अपना पराया, भेद जाने जीव त्यो। जानता तो है सभी, करता नहीं कुछ आत्मा। चैतन्य में आरूढ़ नित ही, यह अचल परमात्मा। वापिस पढ़ते पद्यानुगा। दूध जल में भेद जाने, ज्ञान से बस हंस जो। सद्ज्ञान से अपना पराया, भेद जाने जीव त्यो। जानता तो है सभी, करता नहीं कुछ आत्मा। चैतन्य में आरूढ़ नित ही, यह अचल परमात्मा। एक बात, इस कलश को अच्छे से देख लीजिए, फिर अपन संस्कृत पे ही चलेंगे इसमें पहले, क्योंकि इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आप संस्कृत से भी अर्थ कर सकते हैं। एक ही एग्जाम्पल आया है इसमें, तो एक एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, जब भेद विज्ञान समझाना होता है ना तब भी यही एग्जाम्पल आता है। भेद विज्ञान विषय हम पढ़ चुके हैं पहले, अगर आपको पता हो तो, पहले हमारा विषय आ चुका है कुछ कलशों में। चलिए संस्कृत की तरफ आते हैं। ज्ञानाद्विचेकतया तु परात्मनोर्यो। जानाति हंस इव वः पयसोर्विशेषम्। चैतन्य धातुमचलं स सदाधिरूढो। जानीत एव हि करोति न किंचनापि।
एकदम लाइन बाय लाइन अर्थ नहीं है इसका, पद्यानुवाद से एक लाइन ऊपर कर दी है। बता सकते हैं अर्थ संस्कृत कलश से? हंस हंस पानी और दूध को छूटा पाट देता है ना। हाँ ठीक है। ये जो आपने बोला छुट्टा पाड़ देता है मतलब अलग अलग करता है, इसके लिए क्या शब्द है संस्कृत में, बता सकते हैं? अम, हंस इव वा पयसो विशेषम। बहुत बढ़िया, पयसोर विशेषम। पयसोर विशेषम मतलब अलग अलग कर देता है ना? ठीक है। और अम, वैसे ज्ञानी भेद ज्ञान से विवेक करते स्व और पर का तफावत दिखाते हैं। देखो, ज्ञानाद विचेकतया, मैं और ज्योति के साथ में अर्थ कर रहे हैं ना, तो ज्ञानाद विचेकतया मतलब ज्ञान के विवेक से। ज्ञान के विवेक से क्या है? पर परात्मनोर्यो, पर और आत्मा, इन दोनों का भेद जानता है। ज्ञानी ज्ञान के विवेक से पर और आत्मा का भेद उसी तरह जानता है, जानाति मतलब जानता है, जैसे इव मतलब जैसे, हंस पयसोर विशेषम, पयस मतलब दूध को और पानी को अलग अलग कर देता है। आगे बताइए ज्योतिका अ, जी। क्या बात रह गई कलश में से? चैतन्य चैतन्य धातुમાં हाँ અચળ ને આરૂઢ થયેલો સદા માત્ર જાણે જ છે। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा ज्योतिका जी ने आज अर्थ किया पूरा। चैतन्य धातु, अब चैतन्य मतलब तो हम समझ गए। चैतन्य हाँ, मतलब ज्ञानी, ज्ञानी को ही चैतन्य कहते हैं, चेतन आत्मा। वो आत्मा कैसी है? अचलम। अचलम मतलब पहले भी आ चुका है। अचल शब्द कहाँ पढ़ा है बताओ चलो, फटाफट ही तो आना चाहिए। अचल शब्द कहाँ आया है समय सम सार में? रत्नकरण श्रावक आचार में भी ये शब्द आया है, नहीं अचलम। नहीं, समय सार भी कहाँ आया है? वो 32 नंबर की गाथा में आया है, कलश में पता नहीं, याद नहीं है बहुत मुझे। कॉमन जगह आया है, कॉमन, आप सबको पता है वो। समय सार का मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण में है। वंदितु सब सिद्धे ध्रुव मचल। मचल अचल, अचल मतलब जो चलायमान नहीं है, जो डिगेगा नहीं अपने रास्ते से। तो चैतन्य धातु कैसी है? अचल है। और स वह सदा अधिरूढ़ो, अधिरूढ़ मतलब अभिरूढ़, अभिरूढ़ मतलब कुछ पता है अभिरूढ़ मतलब क्या होता है? मतलब उस पे स्थित हुआ हुआ, हाँ आरूढ़ हुआ हुआ। मतलब उस आरूढ़। आरूढ़ मतलब ऐसा है, जैसे आपने देखा है एक शब्द आता है टंकोतकीर्ण। टंकोतकीर्ण जैसे संकोच। जैसे कोई लाल पत्थर के जो मंदिर बनते हैं, हमारे जैनों के लाल पत्थर आपको पता होगा, रेड स्टोन जिसके मंदिर बनते हैं, नक्काशी करते हैं उस पे आप, ठीक है, उसको एनक्रेव तो ठोकते हैं ऐसे। तो ठोकने से जो डिजाइन बनती है वो परमानेंट हो जाती है, कि आपने पत्थर पे डिजाइन ठोक दी तो अब वो रिवर्स नहीं हो सकती। तो वैसे आरूढ़ मतलब एक बार चैतन्य धातु उस ज्ञान के ऊपर आरूढ़ हो गई तो फिक्स्ड हो गया, सील पैक हो गया है। अब उस वो ज्ञानी का विवेक एक बार जागृत हो गया तो अब वापस अज्ञानी होने वाला नहीं है। सदा अभिरूढ़ हो, अभिरूढ़ मतलब सदा के लिए अभिरूढ़ हो गया है। जानी तो ऐसा जानने के बाद ही, एव ही, करोति न किंचनापि, नहीं करता वो, क्या नहीं करता? अज्ञानियों की तरह व्यवहार, कदापि ना किंचनापि, कभी भी नहीं करता। तो सिंपल बात है जैन दर्शन की, भाई एक बार की, जैसे कहते हैं ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं, ये आपको एक बार क्लियर करना है। एक बार आपने वो एग्जाम क्लियर कर लिया तो अब आप आराम से इसकी, आपको जॉब 1 साल बाद लगानी है, 2 साल बाद, 3 साल, जब आपको जॉब के लिए अप्लाई करना आप कर सकते हो क्योंकि एग्जाम क्लियर हो गया। वैसे एक बार अगर आपका ज्ञान जागृत हो गया तो अब वापस से अज्ञानी होने वाला नहीं है। मोक्ष तो धीरे धीरे व्यवहार निश्चय सबके सुमेल से हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अज्ञानी वापस नहीं होगा एक बार ज्ञानी हो गया तो। कितनी बार की बात है? एक बार की बात है। वो एक बार ही तो नहीं आ रहा है ना? ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत बार लाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी है। कितनी बार सच्चा ज्ञानी बनना है? एक बार। हाँ वो हमारे परमागम ऑनर्स के जो मेंटोर थे ना, वो जब भी हम पास फाइनल सेमेस्टर था तो वो उन्होंने एक बार बोला था लेक्चर में
अब आप वापस जैसे ज्वाइन किए थे, वैसे जैसे आए थे फर्स्ट ईयर में, ऐसे फिर से कभी नहीं बनोगे। हाँ, आप में चेंज आ ही गया है। है ना। अब कभी वैसा नहीं हो सकते। चलिए, मीना जी पढ़िए, हिंदी अर्थ पढ़िए। जिस प्रकार जिस प्रकार हंसदूत और पानी में अंतर को जान लेता है, उसी प्रकार जो जीव ज्ञान के कारण विवेक वाला होने से आत्मा और पर पदार्थों के भेद को जान लेता है, वह अचल चैतन्य धातु में सदा आरूढ़ होता हुआ, उसका आश्रय लेता हुआ मात्र जानता ही है, किंचित मात्र भी करता नहीं होता। तात्पर्य यह है कि स्व पर के भेद को जानने वाला ज्ञाता ही है, करता नहीं। ठीक है, स्व पर का भेद जानने वाला ज्ञाता ही है, करता नहीं। नहीं। एक कलश और करा दूं, आप लोग बोलो तो हाँ, करा दूं। टाइम तो वैसे है, क्योंकि अगला कलश का पद्यानुवाद मेरा वन ऑफ द फेवरेट पद्यानुवाद है, तो मेरा थोड़ा मन मचल गया। ठीक है, ऐसा मन मचलना भी चाहिए। आप लोग का मन मचला कि नहीं, कि आपको ऐसा लगा बाप रे एक और कलश? ऐसा तो नहीं ना। हाँ, प्रवीणा जी जी, कुछ कहना चाह रहे ले लीजिए सर, है वी आर ना। रेडी। मंदा क्रांता छंद बहुत टाइम बाद आया है। नहीं, अभी टाइम भी है इसलिए, वरना मैं ओवर टाइम नहीं करता। मंदा क्रांता। ज्ञानादेव ज्वलन पयसो रोशन शैत्य व्यवस्था। ज्ञानादेवोल्लसति लवण स्वाद भेद व्युदासः। ज्ञानादेव स्वरस विकस नित्य चैतन्य धातुः। क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिन्दति कर्तृभावम। भिन्दति है ना, ऊपर डॉट है क्योंकि। अच्छा, ये देख करके आप ऐसे ही बता सकते हो कि एग्जाम्पल किस किस का हो सकता है। कुछ शब्दों के आपको हिंदी अर्थ अगर आते हो तो। सोल्ट का है ना, हाँ, लवण। लवण, बहुत बढ़िया। लवण का उदाहरण है। और कुछ दिख रहा है जैसे यहाँ पे औष्ण, उष्णता। उष्णता किस में होती है? अग्नि। गर्माहट किस में? अग्नि में होती है। ठीक है, चलिए। देख, अब मैं पद्यानुवाद पे चलता हूँ। पद्यानुवाद पढ़ के आप लोग क्या समझे बताना, फिर हम अर्थ करेंगे। अडिल्य छंद है, बहुत अच्छी तरीके से इसको गाते हैं। देखिए, उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की, और शीतलता सहज ही नीर की। व्यंजनों में है नमक का शारपन, ज्ञान ही है यह, क्या नहीं यह जानता है वेद्य जन। क्रोधादिक के कर्तापन को छेदता, अहम बुद्धि के मिथ्यात्म को भेदता। इसी ज्ञान में प्रगटे निज शोधात्मा, अपने रस से भरा हुआ यह आत्मा। चलिए, क्या क्या समझ आया इसका, इस हिंदी अर्थ से? बताइए प्रवीणा जी, पहले आप बताइए। ऑप्शन पूछा है। उष्ण ओदक मतलब वो, ओदक मतलब पानी, तो गर्म पानी में उष्णता अग्नि की है। जैसे मैं बहुत पद्यानुवाद बढ़िया। पढ़ती हूँ सर। हाँ। और सहज भाव देखो तो वो पानी तो शीतल है, उसका मूल लक्षण शीतलता है। व्यंजनों में मतलब हम हमारी रसोई में, रेसिपी में व्यंजनों में है नमक का क्षारपन। तो ज्ञान तो यह सब जानता है विघ्नजन। क्रोधादि के कर्तापन को छेदता, अहम बुद्धि के मिथ्यात्म को भेदता। जब ज्ञानी ज्ञान ज्ञान रूप बनता है, वेद ज्ञान कर देता है, तब उसका मिथ्यात्व निकल जाता है। और वह मिथ्यात्व जब निकलता है,
तो अपने आप वो जो क्रोधाधिक है, जो कसाय है, उसको वो छेद देता है, उसमें कर्तापन निकल जाता है, तो फिर वो क्रोध, मान, माया, लोभ सबको छेद देता है, क्योंकि वो अभी स्वपर का ज्ञान हो गया है, तो अहम बुद्धि नहीं रही उसमें, इसलिए वो कसाय अपने आप ही निकल जाएंगे। मतलब ये बताए कि मिथ्यात्व मेन चीज है, अज्ञान मेन चीज है, जो उसका अंधकार निकल जाएगा और तो शुद्धात्मा का ज्ञान प्रगटेगा। तो जो अपने रस से जो भरा हुआ आत्मा है, उसको वो चीजें पसंद भी नहीं आएंगी, तो वो कसाय सारे पिघल जाएंगे। ये इसमें से मैं ये समझी हूँ। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा समझे आप। मेरी जॉब बार बार खतरे में लगती है मुझे। हाँ, मीना जी, आपकी चांस। ઉષ્ણ ઉષ્ણોદક में उष्णता એટલે उकड़ता पानी में अग्नि है। जल का स्वभाव शीतलता है सहज। व्यंजनों में એટલે रसोई में नमक है, उसका क्षारपण है। हम जानते हैं विघ्नजन, मुझे नहीं पता क्या है। विद्वान। विघ्न, क्रोध आदि के कर्तापन को छेड़ता, એટલે क्रोध आता है तो हम क्या ही बात ले जाता है। अहम बुद्धि के मिथ्यात्म को भेदता, એટલે मिथ्यात्व से ये करता है। इसी ज्ञान में प्रगटे नीच शुद्धात्मा, जो मैं ज्ञानमयी हो जाती हूँ तो मेरा रस जे ज्ञान में है वो मैं पाऊंगा। तो एक दो चीजें, छेदता जो अर्थ है ना, वो छेड़ता नहीं है मीना जी। छेदता मतलब जैसे किसी चीज को आप छेद दो। सलमान खान को आप जानते हैं? सलमान खान, इंडियन एक्टर, इज एन इंडियन एक्टर। यस, या ठीक है, सलमान खान। तो उसका मूवी का डायलॉग है कि हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कहाँ से सांस लूं और कहाँ से छोड़ू तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसका डायलॉग है। छेद करना मतलब टुकड़े टुकड़े कर दे। तो छेदना मतलब यहाँ पर है क्रोध। क्रोध से जो मैंने जो क्रोध कर, मतलब मैं क्रोध करता हूँ, तो मैंने अपनापन कर रखा है ना उसमें, तो उसको छेद दिया, नाश कर दिया। ठीक है, बाकी तो सही है। हाँ, ज्योतिका जी, आप बता दीजिए। आ, એટલે ज्ञान से अग्नि की उष्णता दिखाते हैं, और पानी तो शीतल है, पर अग्नि के कारण वो शीतलता नहीं रहती, पानी उष्ण होता है। व्यंजनों में नमक का क्षारपण ज्ञान ही ये जानता है, એટલે व्यंजन में नमक कितना है वो अपने ज्ञान को ज्ञान से जान सकता है। क्रोध आदि के कर्तापन को छेदता है, એટલે क्रोध को भी नाश कर देता है। अहम बुद्धि के मिथ्यात्म को भेदता है, એટલે अहम बुद्धि भी छूट जाता है। इस ज्ञान में प्रकट निज शुद्ध आत्मा अपने रस में भरा हुआ ये आत्मा, इस वो अपने ज्ञान में शुद्ध आत्मा में ही लीन होता है और सभी पर चीजों को छोड़ देता है। ठीक है, और एक जगह मुझे थोड़ा सा और आप लोग स्ट्रेस दे सकते थे। वो था मिथ्यात्व, तो आप लोगों ने स्ट्रेस दिया। ये अहम बुद्धि पर मिथ्यात्व तो बहुत सारा होता ही, आपको पता होगा 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। एकत्व मिथ्या, विपरीत मिथ्या, तत्वा सूत्र में आए हैं 5 प्रकार के मिथ्यात्व। ये अहम बुद्धि के मिथ्यात्व की यहाँ पर बात इसलिए कि कर्ता कर्म का प्रकरण है ना। मैं अपने आप को किसी चीज का कर्ता क्यों मानूंगा? क्योंकि मैं उसमें अपनापन कर रहा हूँ। अहम बुद्धि, अहम का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? उत्तम पुरुष एक वचन है ना, अहम। पता है आप? मतलब हाँ, मैं
आई मी एंड माई सेल्फ। तो कौन से वाले मिथ्यात्व का नाश हो रहा है यहाँ? मैं अपना 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 दुनिया भर की चीजों को अपना अपना कह रहा हूँ, मतलब दुनिया भर की चीजों को का अपने आप को करता मान रहा हूँ। ऐसे मिथ्यात्व का भेदना मतलब नाश करना। चलिए कलश का ओवरव्यू और कनेक्ट करता हूँ मैं। कलश को आपस में कलश कहना क्या चाह रहा है, देखिए, ग्यारह देव, ज्ञानी जो जीव होता है वह ज्वलन पयसौ, ज्वलन मतलब गर्म पानी। बहुत अच्छा मुझे लगा रवीना जी ने ओदन का अर्थ पानी निकाला, ओदक का है ना, बहुत अच्छा। पानी गर्म है, पर क्या पानी का स्वभाव गर्म है? नहीं। आप लोगों ने आपने बताया कि उसे अग्नि का निमित्त मिल रहा है तो वो गर्म हो रहा है। और उष्णैत्य व्यवस्था, व्यवस्था मतलब वास्तव में अगर हम देखें तो उसका स्वभाव तो ठंडा ही है। सहज शब्द है ना पद्यानुवाद में, सहज। नॉर्मली तो उसका जो स्वभाव है वो ठंडा है। अग्नि के निमित्त में आने से पानी गर्म हो गया। अब ये डिफरेंस कौन कर पाया? जिसको पानी के वास्तविक स्वभाव का ज्ञान है कि भैया पानी होता तो ठंडा है, और यहाँ पे गर्म मतलब पानी गर्म नहीं है, मतलब पानी गर्म है लेकिन उसका स्वभाव गर्म नहीं है। क्योंकि उसको आप रख दो खाली गर्म पानी को, हमेशा गर्म रहेगा क्या? कुछ टाइम बाद बैक टू पवेलियन, वापस ठंडा हो जाएगा। ये डिफरेंशिएट कौन कर पाया? जिसको पानी के स्वभाव का ज्ञान है। वैसे ही ज्ञाना देवोल्लसति, ज्ञानवान व्यक्ति ही लवण स्वाद भेद विदास। लवण मतलब पता ही आपको, नमक। नमक के स्वाद को अलग से निकाल लेते हुए खाना है। खाने में नमक कम है कि ज्यादा है पता होता है कि नहीं? पता चलता है कि नहीं? अच्छा, खाने में नमक नहीं डाले तो आप में से कितने लोग खाना खा लेंगे? ऐसे तो खा लोगे, मतलब आई एम नॉर्मली आस्किंग यू। आपके हस्बैंड खा लेंगे आप बिना नमक का खाना हमको दोगे तो? अब मीना जी ने मना कर दिया। वो पंडित पंडित तोडरमल ही थे जो इतने लीन हाँ, थे, जो नहीं पता चला है ना, उनको। ठीक है। तो अब इसमें बात ये है, जैसे मैंने दाल बनाई, आप उसे भात कहते हो गुजराती पीपल, भात। भात बनाई, दाल ढोकली दाल बनाई। भात। हाँ, हाँ। हाँ, दाल ढोकली, आई यस्टरडे हैड इट, तो मुझे याद आ गई दाल ढोकली। ठीक है, तो दाल ढोकली में नमक नहीं डालूं, बाकी सब इंग्रेडिएंट उसमें है, तो आप खा लोगे ना? हाँ। उसमें सब कुछ तो है, इट हैज एवरीथिंग। बट नमक का अलग से स्वाद हमको जानने में आता है, क्योंकि हमको पता है कि नमक का स्वाद क्या होता है और उस खाने का स्वाद क्या है। सब्जियां मार्केट से लाते हैं तो उसको बनाना क्यों पड़ता है? नमक मसाला, क्योंकि तभी इट इज ईटेबल। ठीक है, नमक के साथ तो हमको नमक, ये भी डिफरेंशिएट कौन कर पाया कि भाई वो सब्जी में नमक नहीं है, अलग से नमक डालना पड़ा, ज्ञानी जी। ठीक है, ऐसे ही ज्ञानादेव, देखो ज्ञान ज्ञान ज्ञान। एक कोइंसिडेंस बताऊं आपको, अज्ञान वाला छंद देखे एक बार हम। तो अज्ञान वाला छंद है, उसमें देखो अज्ञान ओ, अज्ञान अज्ञान, या, देखा? अज्ञान ठीक है। अज्ञान अज्ञान, और लास्ट टाइम में प्रिंसिपल आया। और इधर ज्ञान वाले छंद में देखो ज्ञान ज्ञान ज्ञान। बात समझ आई? ज्ञानादेव स्वरस विकस विकस नित्य चैतन्य धातु। स्वरस, स्वरस मतलब स्वयं को भिन्न चैतन्य धातु, दुनिया भर की चीजों से भिन्न जानता है कौन? ज्ञानी जी। क्योंकि ज्ञानी जी को स्वरस, स्वयं का रस का भान है। और कितनी अच्छी बात बोली थी पद्यानुवाद में, एक आखिरी पंक्ति जिसपे, अपने रस से भरा हुआ यह आत्मा, लबालब लबालब। पनीर की सब्जी एकदम कैसी होनी चाहिए? क्रीमी होना चाहिए। क्रीमी चीजें खाना पसंद है ना, फुल ऑफ मसाला एंड एवरीथिंग। तो कह रहे हैं रस से लबालब क्या है? अपने रस से लबालब ये आत्मा। और अपना रस मतलब किसी और का रस है क्या? घर का रस है क्या? नहीं। ये कब जान पाओगे? जब हम हमारे ज्ञान को वैल्यू देंगे, भैया मेरा ज्ञान ये जानता है कि मेरा रस अन्य रस से पर रस से भिन्न है। और बोला क्रोधा देश प्रभवती विदा विन्दति कर्तृभावम। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अपने आप को कर्ता मानते रहोगे, तो आकुलता तो होगी ही, क्रोध भी होगा।
अब ज्ञानी जीव क्रोध को अपना जानेगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि उसको पता है क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अज्ञान, कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, तो हमने क्रोध को अपना स्वभाव माना हुआ। बात क्लियर हुई? कितने सुंदर, कितने सिंपल सिंपल कलश है। चलिए इस कलश का एक बार हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए, फिर हम सर करेंगे। हाँ पूछिए पूछिए। आडिल आडिल छंद एक बार गाइए ना। बिल्कुल, मेरे पढ़ने के बाद ज्योतिका जी आप अर्थ पढ़ दीजिएगा, ठीक है? उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की, और शीतलता सहज ही नीर की, व्यंजनों में है नमक का शारपन, ज्ञान ही यह जानता है वेग जन, क्रोधाधिक के कर्तापन को छेदता, अहम बुद्धि के मिथ्यात्म को भेदता, इसी ज्ञान में प्रगटे निज शोधात्मा, अपने रस से भरा हुआ यह आत्मा। पढ़िए ज्योतिका। गर्म पानी में अग्नि की उष्णता और पानी की शीतलता का भेद ज्ञान से ही प्रकट होता है, और नमक के स्वाद भेद का निरसन ज्ञान से ही होता है। तात्पर्य ये है कि ज्ञान में ही ऐसी शक्ति है कि वह साग में पड़े हुए नमक का सामान्य स्वाद जान लेता है। साग मतलब वही जो सरसों का साग वगैरह हम सब्जी बनाते हैं ना, दैट लिक्विड। हाँ। इसी प्रकार निज रस से विकसित होती हुई नित्य चैतन्य धातु और क्रोध आदि भावों का परस्पर भेद भी ज्ञान ही जानता है, और क्रोध आदि के कर्तृत्व को भेदता हुआ ज्ञान ही प्रकट होता है। ठीक है, तो कर्तृत्व का मूल अज्ञान इस विषय में 6 कलश है, इसमें से 4 कलश हमारे हो चुके हैं और 2 कलश और बाकी है, तो फिर कर्तृत्व का मूल अज्ञान वाला विषय हमारा पूरा हो जाएगा, और इसके बाद कोई और नया विषय भी आएगा। खैर अभी तो ये अधिकार हमारा बाकी, क्योंकि कर्तव्य कर्म अधिकार थोड़ा, लेकिन 50% से ज्यादा हमने तो कंप्लीट कर लिया है, बाकी भी हो जाएगा धीरे धीरे। फिर पुण्य पाप अधिकार भी हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। तो संस्कृति क्लास में भी आप लोग रेगुलर आ रहे हो, लेकिन मैं इतना आप लोगों से पूछ नहीं पाता उसमें, बट स्टिल आप लोग आते हो, मेरा कई बार मन होता है, लेकिन नए बच्चे नहीं हैं और उनको थोड़ा कठिन ना पड़े, वो प्रैक्टिस में रहे, इसलिए मैं उनको ज्यादा पूछता हूँ उसमें। नहीं सर, उनको ही टर्न हाँ दीजिए, क्योंकि है वो ना, हमारा तो ये सेकंड हाँ ईयर है ना। दे शुड लर्न दैट, दैट्स व्हाई। ठीक है, और मैं एक पिक्चर भी, जैसे मैं आपको अलग अलग कलश की पिक्चर भेजता हूँ आजकल, वो सब कलशों की पिक्चर है जो हमने क्लास में पढ़ा ना, उसको पूरा एआई के थ्रू जनरेट करके, बिकॉज व्हाई नॉट यूज दैट इन आवर जर्नलिज्म आल्सो देन। तो जो आज की क्लास हमने पढ़ी है उसको पूरा एक पिक्चराइज करके शॉर्ट फॉर्म में वो आ जाएगा आपके पास, तो रिवाइज हो सकता है क्लास में हमने, ताकि अगली बार आपको अगर कोई कलश देखना हो तो पूरी 1 घंटे की क्लास तो आप सुनोगे नहीं, तो आप वो पिक्चर देख लो, उसमें पूरा क्लास का कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए वी विल मीट ऑन फ्राइडे एंड ऑफिशियली वी विल मीट ऑन सैटरडे। ठीक या है, थैंक यू सर, बहुत मजा आया। मजा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।